फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल विद एंशिएंट हिस्ट्री शॉर्ट्स। और फ्रेंड, आज पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। लास्ट क्लास में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करी थी। आज बिंदुसार के बारे में स्टडी करेंगे। जो बिंदुसार है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 298 से 274 ईस्वी पूर्व माना जाता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका पुत्र है बिंदुसार? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। वहीं जो यूनानी लेखक है, इसे वो अमित्रकेट्स यानी कि बिंदुसार को अमित्रकेट्स या मित्रघात नाम से पुकारते हैं। यानी कि यूनानी लेखक हैं, वो बिंदुसार को अमित्रकेट्स या मित्रघात कहते हैं। मित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। किसके अनुसार अमित्रकेट्स नाम है? यूनानी लेखकों के अनुसार। आइए बिंदुसार के विभिन्न नाम देख लेते हैं। जो बिंदुसार है, इनका जो यूनानी ग्रंथ में जो नाम मिलता है वो अमित्रकेट्स नाम मिलता है। यूनानी ग्रंथ में क्या नाम मिलता है इसका? अमित्रकेट्स नाम मिलता है। वहीं जैन ग्रंथ में सिंहसेन नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है जैन ग्रंथ में? सिंहसेन नाम मिलता है। वहीं जो मदरसार नाम है, ये इसका वायुपुराण में नाम मिलता है। वायुपुराण में क्या नाम मिलता है? बिंदुसार का मदरसार नाम मिलता है। वहीं एक चीनी ग्रंथ है फा पियन चुइन, इसमें जो बिंदुसार है इसका नाम बिंदुपाल नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? बिंदुपाल। किसमें नाम मिलता है? फापियन चुलीन में, जो कि चीनी ग्रंथ है, उसमें बिंदुसार का नाम बिंदुपाल नाम मिलता है। वही जो बिंदुसार है, ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन धर्म का किसका संप्रदाय का अनुयायी था? ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जो बिंदुसार है, इसके जो गुरु थे वो पिंगल वत्स है, जो कि आजीवक संत थे। कौन है बिंदुसार के गुरु? पिंगल वत्स। वो जो चाणक्य है, ये बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री था। यानी कि ये जो चाणक्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री था और बिंदुसार के समय भी यही प्रधानमंत्री था। चाणक्य के बाद जो प्रधानमंत्री बनता है वो राधागुप्त प्रधानमंत्री बनता है। कौन बनता है? राधागुप्त बनता है। वो जो बिंदुसार है, इसकी सभा में 500 सदस्य वाली मंत्री परिषद थी और इसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार की सभा का जो प्रधान है कौन था? वो खल्लाटक था। कौन है ये 500 सदस्य वाली मंत्री परिषद है जिसका प्रधान खल्लाटक था। किसके समय दिखाई देता है? बिंदुसार के समय दिखाई देता है। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग करता है। ये हमारा पहला अंतरराष्ट्रीय पत्र व्यवहार माना जाता है। तो बिंदु शासक किससे 3 वस्तुओं की मांग करता है? सीरिया के शासक एंटियोकस से। कौन मांग कर रहा है? बिंदुसार मांग कर रहा है। किन की 3 वस्तुओं की मांग करता है? मीठी मदिरा की, सूखी अंजीर की और एक दार्शनिक की। वही एंटियोकस इन 2 वस्तुओं को तो भिजवा देता है, किन किसको? मीठी मदिरा को और सूखी अंजीर को। वही दार्शनिक को मना कर देता है। वो कहता है कि हमारे यहाँ पे कानून नहीं है कि दार्शनिक को आपके पास भेजो। ये जो जानकारी हमें पत्र व्यवहार की कि 3 वस्तुओं की मांग करता बिंदुसार सीरिया के शासक एंटियोकस से हमें कहाँ से प्राप्त होती है? एथिनियस नामक यूनानी लेखक है, उसके अनुसार हमें जानकारी प्राप्त होती है। वही स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। कौन भेज रहा है? एंटियोकस प्रथम। किसको भेज रहा है? डाइमेकस को राजदूत बनाकर भेज रहा है। ये जानकारी में कहाँ से प्राप्त हो रही है? स्ट्रैबो से प्राप्त होती है। राजदूत कौन है यहाँ पे? डाइमेकस। किसके कौन भेज रहा है? वो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम। किसके दरबार में भेज रहा है? बिंदुसार के दरबार में भेजता है। वहीं जो डाइमेकस है, ये मेगस्थनीज के बाद नियुक्त होने वाला दूसरा राजदूत था। यानी कि जो पहला राजदूत कौन है? मेगस्थनीज। तो दूसरा कौन बनता है? डाइमेकस। कौन भेजता है इसको? एंटियोकस प्रथम भेजता है। वही महावंश के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। किसके अनुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था बिंदुसार? महावंश के अनुसार। कि उसने 60,000 ब्राह्मणों के प्रति दारता दिखाई थी। जानकारी में कहाँ से प्राप्त हो रही है? महावंश से प्राप्त होती है। वही जो बिंदुसार है, इसके समय कुछ विद्रोह भी होते हैं, वो देख लेते हैं। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह दिखाई देते हैं। कितने विद्रोह दिखाई देते हैं? 2 विद्रोह दिखाई देते हैं। किसके अनुसार? दिव्यावदान के अनुसार। जो प्रथम विद्रोह है उसको दमन करने के लिए अशोक को भेजा जाता है। अशोक जो उस टाइम पे गवर्नर, कहाँ का गवर्नर था? ये उज्जैन और अवंती का गवर्नर था। प्रथम विद्रोह को दमन करने के लिए इसको भेजा जाता है, अशोक को भेजा जाता है। ये उस समय कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का गवर्नर था। और उस टाइम पे तक्षशिला गवर्नर कौन है? सुसीम था। कौन है तो तक्षशिला गवर्नर उस टाइम पे? सुसीम था। वहीं जो दूसरा विद्रोह होता है उसको दमन करने के लिए सुसीम को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है दूसरे विद्रोह को दमन करने के लिए? सुसीम को भेजा जाता है। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।